लकवे के पेशेंट अगर रोज़ाना ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो ये उनके लकवे की रिकवरी को तेज़ कर सकता है, बेहतर कर सकता है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद में शरीर को ताकत देने के लिए, न्यूरॉन्स को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपके बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम 3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लकवे की रिकवरी में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा वो 3 ड्राई फ्रूट जो आपके बेहद मददगार साबित हो सकते हैं, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं, आपके पैरालिसिस ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन के बाद में। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की वजह से आपके शरीर का एक हिस्सा, दोनों पैर या दोनों हाथ या एक हाथ एक पैर जो है पूरी तरह से मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। या ऐसा होता है कि कुछ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं करते। थोड़ा सा मूवमेंट रहता है, थोड़ा सा मूवमेंट नहीं रहता है। हाथ में थोड़ा मूवमेंट है, पैर में थोड़ा मूवमेंट है। आप दवाइयाँ लेते हैं, आप फिजियोथेरेपी, आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो रिकवरी है उसका प्रोसेस जो है अपने आप में थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन अगर आप कुछ खाने ऐसे शामिल करें, ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐसे शामिल करें जो आपके लकवे की रिकवरी को बेहतर कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा हफ्तों में होनी थी, बहुत ज़्यादा महीनों में होनी थी, तो वो रिकवरी तेज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उस तरह के खाने से तेज़ हो जाएगी। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको 3 ऐसे ड्राई फ्रूट बताता हूं जो आपके बेहद मददगार होंगे, आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, आपके ब्रेन की हीलिंग को करने के लिए, जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद में जो डैमेज हुआ है इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से या हैमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं ध्यान से देखें, जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी ध्यान से देखें। सबसे पहला जो आपका ड्राई फ्रूट है वो है आपका अखरोट। अखरोट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका शेप कुछ कुछ ब्रेन जैसा ही होता है और साथ में उसका काम भी वैसा ही होता है। देखिए, जो अखरोट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी ब्रेन की मरम्मत में, जो आपके न्यूरॉन्स ऐसे डैमेज हुए हैं, जो आपके ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से या हैमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की मरम्मत करने में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। साथ में जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद में इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन एक तरह से समझिए कि ब्रेन में जो सूजन ऐसे आ जाती है, उस सूजन को भी कम करने में बेहद मददगार साबित होता है। इन दोनों फ़ायदों के साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपके ब्लड का सर्कुलेशन। आप जब अखरोट लेते हैं तो अखरोट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को मदद करता है, आपके ब्रेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने के लिए। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में अखरोट को ज़रूर ऐसे शामिल करें। सुबह आप ऐसा कर सकते हैं, रात में आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 से 3 अपने अखरोट भिगोए और सुबह में आप दूध के साथ में या सीधा जो है उसे ले सकते हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट देख रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर देख रहे हैं वो अपनी डाइट में जो है अखरोट को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अखरोट क्या है कि आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, आपकी हीलिंग को बेहतर करने में मदद करेगा और जो आपके रिकवरी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है उस प्रोसेस को घटाएगा, उस रिकवरी टाइम को घटाएगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो ड्राई फ्रूट है वो है आपका बादाम। बादाम के फ़ायदों के बारे में हर घर में मालूम है कि बादाम के क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इन फ़ायदों के साथ में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि बादाम के अंदर जो आपके नट्स है उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई का काम है जो आपके ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो बादाम आपकी हेल्प करता है, आपके ब्रेन कैसे मदद करता है उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, उस डैमेज को कम से कम करने के लिए। तो बादाम का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि उसमें विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ कि बादाम के अंदर जो मैग्नीशियम है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो आपके न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग है वो बेहतर होना ऐसे शुरू हो जाती है। साथ में जो आपके दिमागी थकान है, जो कमज़ोरी ऐसे महसूस करते हैं, उसे भी जो बादाम है कम से कम करने में आपकी मदद करता है। तो जब ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी मदद करती हैं आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में। आपकी जो रिकवरी है, जो आप पैरालिसिस से रिकवर हो रहे हैं, उसके टाइम को कम से कम करने में आपकी मददगार साबित होती हैं।
जितने ऐसे पेशेंट हैं या फैमिली मेम्बर हैं, रात में कोशिश करेंगे कि 4 से 5 6 ऐसे बादाम जो है रात में पानी में भिगो कर रख सकते हैं और सुबह उसके छिलके को उतार के आप दूध के साथ में ले सकते हैं या सीधा भी आप ले सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि वो सीधा शायद ना ले पाएँ, तो आप उसको पीस के शहद के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप लेते हैं तो बादाम आपकी सेहत के लिए बेहद मददगार साबित होगा, आपकी दवाई और आपकी एक्सरसाइज के अलावा, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, पोषण की ज़रूरत है। और वो जो पोषण है वो कुछ ख़ास तरह के जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें पाए जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, पहला अखरोट है, दूसरा बादाम है, अपनी डाइट में दोनों को ज़रूर शामिल करें। तीसरा जो मेवा है उसे हम कहते हैं अंजीर, फिग्स भी बेसिकली उसको कहते हैं। जो अंजीर है वो आपके ब्लड फ्लो और डाइजेशन को बेहतर करने में आपकी बेहद ऐसे मदद करता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि रात में 1 से 2 जो अंजीर हैं उसे भिगो के रख देंगे और सुबह जो है पानी के साथ में, जो पानी जिस पानी में आपने उसे भिगोया है उसके साथ में अंजीर को आप ले सकते हैं, आप खा सकते हैं। अंजीर में आयरन और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। अब आयरन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को जो है ज़्यादा ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। साथ में जो आपके ऐसे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं आपकी नसों में, उनको भी जो आपका अंजीर है निकालने में ऐसे मदद करता है। एक तरह से आप समझिए कि बॉडी का क्लींजर की तरह, एक तरह से क्लीन करने में, डिटॉक्सीफाई करने में जो है वो बॉडी की मदद करता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि जो अंजीर है, बहुत लोगों ने सुना नहीं होता अंजीर के बारे में, आप मार्केट में जाएंगे या ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, फिग्स ऐसे नाम अंग्रेज़ी में उसका होता है, इंग्लिश में होता है। तो जितने पेशेंट हैं कोशिश करेंगे 1 से 2 जो है रात में आपने भिगो के रख दिया और सुबह में जो है आप ले सकते हैं, उसका पानी भी ऐसे पी सकते हैं, पानी के साथ में उसको बेसिकली खा सकते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें आप लेते हैं, आप अखरोट लेते हैं, आप बादाम लेते हैं, आप अंजीर लेते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है आपकी मदद करती हैं आपकी रिकवरी को बेहतर करने के लिए, आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको तेज़ करने के लिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं हम उनको अक्सर बताते हैं, जो डाइट चार्ट हम उनको देते हैं उसमें वो चीज़ें मेंशन होती हैं। और भी जो हमारे पेशेंट देखने वाले हैं, हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, वो भी अपने पेशेंट को या अपने आप अगर पेशेंट हैं तो कोशिश करेंगे कि ये 3 जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर 2 शामिल कर सकते हैं 2 करिए, अगर उतना भी नहीं है तो कम से कम 1 जो ड्राई फ्रूट है उसे ज़रूर शामिल करें। अगर आप शामिल करते हैं, दवाइयाँ आप खा रहे हैं या साथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उतनी बेहतर रिकवरी नहीं है, हो सकता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो, पोषण की कमी हो, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो पोषण की कमी है उसको पूरा करने में मदद करेंगे। मैं समझता हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको जो नंबर ऐसे दिया जा रहा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम, वैदिक आयुर्वेदा की टीम हर समय आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।